और रोहन भाई, ये आलू कैसे दिए? आलू तो दिखने में एकदम बढ़िया चमक रहे हैं, थोड़े सस्ते लगा लेना। कालू भाई, आलू तो 40 रुपये किलो ही मिलेंगे, 1 रुपया इधर उधर नहीं होगा। अभी अभी खेत से आया है, एकदम ताजा है। हैं, 40 रुपए किलो? लगता है महंगाई जीने नहीं देगी। दिन प्रतिदिन सब्जियों के दाम तो ऐसे बढ़ रहे हैं कि क्या बताऊं। अच्छा छोड़ो, 2 किलो आलू दे दो। देखो कालू भाई, यह बाजार का भाव है, अब इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं भी जहां से माल उठाता हूं, वहां भी तो महंगा ही मिल रहा है। हाँ हाँ, अच्छा ठीक है। कालू फिर वहां से 2 किलो आलू लेकर बाजार में अपने ठेले के पास चला जाता है। अभी सुबह के सूरज की किरणें जमीन पर ढंग से पड़ी भी नहीं थीं कि कल्लू अपना आलू चाट का ठेला लेकर मंडी पहुंच गया। वहां वह एक एक आलू को इतनी ध्यान से देख रहा था जैसे कोई पारखी हीरे की जांच कर रहा हो। अरे ओ कल्लू भाई, आज सुबह सुबह ही ठेला लेकर बाजार आ गए। ये क्या है, आलू ही तो है ना? इतना क्या देख रहे हो? ऐसा लग रहा है जैसे आलू नहीं, सोने की छटाई कर रहे हो। लाला, तुम्हारे लिए ये सब्जी है, मेरे लिए ये किस्मत है। अगर आलू में मिठास निकल गई तो मेरी चटनी का तीखापन बुरा मान जाएगा, और मैं अपनी चटनी को नाराज नहीं कर सकता। हाँ ठीक है, चल अब एक प्लेट आलू चाट बना दे, बहुत तेज भूख लग रही है। और सुन, आज थोड़ा तीखा और चटपटा बनाना। ठीक है भाई, रुक जा, अभी बना कर देता हूं। तेरा तीखा और चटपटा आलू चाट खाकर तुझे मजा ही आ जाएगा। कालू फिर उसे एक प्लेट चाट बनाकर देता है। ये कालू और लाला यहाँ बातें कर ही रहे थे कि तभी उधर से हवलदार साहब आते हैं। कल्लू, आज सुना है तूने इमली की नई खेप मंगाई है। जरा हमें भी छका दे, देखें तो सही, कहीं जहरीली इमली तो नहीं है। साहब, जहर तो मेरी जुबान में है, चटनी में तो सिर्फ अमृत है। पर अमृत के लिए दक्षिणा लगती है, और आपके पास तो सिर्फ वर्दी की धौंस है। हाँ हाँ, तेरी तो बातें ही खत्म नहीं होती। अब चुपचाप प्लेट लगा। मिर्च ऐसी डालना कि मुजरिम को देखूं तो वो खुद सच उगल दे, समझा? गुस्सा क्यों कर रहे हैं मालिक? जरा सा समय दीजिए, मैं तुरंत एक प्लेट आलू चाट लगा देता हूँ। बस यूं हाथ घुमाया और आलू चाट तैयार। फिर कालू एक प्लेट चाट बनाकर हवलदार साहब को देता है। फिर हवलदार साहब आलू चाट खा लेते हैं। वाह वाह वाह, क्या आलू चाट बनाया है तूने कालू। तेरे हाथों में तो जादू है, जादू। तेरी जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। ये कोई जादू नहीं है साहब, ये तो बस मेरे हाथों का कमाल है, और आप सबका प्यार घुल्ला है इसमें, और कुछ नहीं। चलो, आज तो सुबह सुबह ही हंसी मजाक हो गई, दिन की शुरुआत तो अच्छे से हुई। अब बाजार चला जाता हूँ, वहां भी बोहनी करनी है। कालू फिर अपना आलू चाट का ठेला लेकर बाजार निकल जाता है। आलू चाट वाला आ गया, चाट ले लो चाट, एकदम स्वाद से भरपूर आलू चाट। कालू बाजार में जहां अपना ठेला लगाता था, ठीक उसी के सामने मिस्टर खन्ना की चाट का ठेला लगता था। खन्ना चाट के ठेले पर वेटर दस्ताने पहनकर चाट देते हैं। कल्लू, कब तक इस धुएं में श्रेडिड होगे? मेरा ऑफर मान लो, अपना ठेला बेच दो, मैं तुम्हें अपनी दुकान का हेड कुक बना दूंगा। ऐसी में बैठना। खन्ना साहब, शेर कभी सर्कस में नौकरी नहीं करता। आपकी दुकान में हाइजीन है, पर मेरे ठेले पर इश्क है। लोग यहाँ चाट खाने नहीं, सुकून पाने आते हैं। खन्ना साहब का स्टाफ, जो खुद को बहुत बड़ा शेफ बताता है, कल्लू को चुनौती देता है। इस गंदे से ठेले को छोड़ दो और खन्ना साहब के यहाँ काम करने आ जाओ, उससे तो ज्यादा ही पैसे कमा लोगे। और तुम अपनी चाट में डालते ही क्या हो? क्या इसमें जीरा, धनिया और अमचूर के अलावा कुछ और है? क्या तुम इसमें जायफल डालते हो? साहब, मसाले तो सब वही हैं जो आपकी रसोई में हैं। फर्क बस इतना है कि आप मसालों को नाप के डालते हैं और मैं भांप के डालता हूं। जब कद्दाही से उठने वाली खुशबू मेरी नाक में गुदगुदी करती है, तब मुझे पता चलता है कि अब मसाला बराबर है। ये दोनों अपने अपने ठेले की तारीफ कर ही रहे होते हैं कि तभी बगल से दो पड़ोसी, जो सालों से दुश्मन हैं,
एक ही ठेले पर आकर खड़े हो जाते हैं। कल्लू भाई, जरा एक प्लेट चाट लगाना और ध्यान रहे मेरी प्लेट में दही ज्यादा डालना, क्योंकि कुछ लोगों की जल रही है। हाँ हाँ कल्लू भाई, और मेरी प्लेट में मिर्च ज्यादा डालना, ताकि कुछ है जो कड़वा बोलने वालों का मुंह बंद हो जाए। अरे भाई साहब, आप दोनों ऐसे झगड़ा मत कीजिए। मैं अभी आप दोनों के लिए चाट बना देता हूँ। आप दोनों मेरी चाट खाइए। इसमें वो जादू है कि कड़वाहट पेट में जाते ही भाईचारे में बदल जाती है। फिर कालू उन दोनों को चाट खिलाता है और फिर वो दोनों चाट खाकर खुशी खुशी घर लौट जाते हैं। कालू को चाट बेचते बेचते शाम हो जाती है। फिर कालू अपना ठेला लेकर घर की ओर बढ़ने लगता है। चलो, आज तो मुनाफा बढ़िया हुआ है। अगर ऐसे ही मुनाफा होता रहे तो मैं भी एक दिन अमीर हो जाऊंगा। अच्छा है, अब घर चलता हूँ। तभी एकाएक मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। कालू को अपना ठेला एक घर के कोने में ठहराकर रुकना पड़ा। वहीं पर एक बच्चा भी खड़ा था। उसे भी अपने घर जाने की जल्दी थी। कल्लू चाचा, आप भी फंस गए ना इस बारिश के चक्कर में। मैं तो कब से इंतजार में हूँ कि ये बारिश अब छूटेगी, अब छूटेगी, पर ये बारिश ऐसी है कि मान ही नहीं रही। मम्मी मेरा घर पर इंतजार कर रही होंगी। बेटे, फंस तो गया हूं मैं भी इस बारिश के चक्कर में। और बताओ, कहां से आ रहे हो? इतनी रात को तुम्हारे कपड़े और पैर काफी गंदे लग रहे हैं। लगता है खेल कर आ रहे हो। सही पहचाना चाचा आपने। मैं तो अभी अभी मैदान से फुटबॉल खेल कर आ रहा हूँ। बहुत तेज भूख भी लगी है। क्या आप मुझे आलू चाट खिलाएंगे? पर मेरे पास तो पैसे हैं ही नहीं। मैं आपको बाद में दे दूंगा। बेटा, मुझे माफ करना, क्योंकि आज तो सारा चाट खत्म हो गया है। आज तो एक के बाद एक ग्राहक आ रहे थे तो उसमें सारा चाट बिक गया। मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें अगली बार पक्का खिलाऊंगा। कोई बात नहीं चाचा, रहने दो। अब तो बारिश भी हल्की हल्की धीमी हो गई है। मैं घर जाकर ही कुछ खा लूंगा। चलो ठीक है चाचा, अब मैं चलता हूँ। फिर वह बच्चा वहां से अपने घर चला जाता है। कालू अब उदास हो जाता है और वह उस बच्चे के बारे में ही सोचता रहता है। कितना भूखा लग रहा था वह बच्चा। थोड़ा सा चाट बचा रहता तो आज उस बच्चे को भूखा घर नहीं जाना पड़ता। अब मैं भी क्या कर सकता हूँ भगवान, चाट ही खत्म हो गए थे। कालू फिर अपने घर पहुंचता है। वह अब भी उस बच्चे के बारे में ही सोच रहा था और उदास था। लक्ष्मी, अरे ओ लक्ष्मी, कहाँ हो? मैं आ गया हूँ। खाने में क्या बनाई हो? जल्दी से ले आओ, बहुत तेज भूख लगी है। आई आई, कितना चिल्लाते हो? बस 2 मिनट रुको। बारिश के कारण खाना ठंडा हो गया था। मैं अभी खाना गरम करके लाती हूँ। फिर लक्ष्मी खाना गरम करके लाती है और कालू के सामने परोसती है। कैसा बना है जी खाना? जरा छक्कर बताना। आज मैंने बड़े प्यार से खाना बनाया है। पानी लाऊं या और 2 रोटी लेकर आऊं? जी आप ऐसे मुंह क्यों लटकाए हुए हो? खाना अच्छा नहीं लगा क्या? मैंने तो बड़े मन से बनाया था और आप उदास हुए जा रहे हो। अब क्या बताऊं लक्ष्मी, मैं आज शाम को सारा आलू चाट बेचकर घर लौट रहा था। तभी जोरों की बारिश शुरू हो गई। फिर मैंने अपना ठेला किनारे रोक दिया और वहीं खड़ी रिहा हो गया। जहां मैं खद्दा था वहीं एक बच्चा भी था। उसने मुझसे कहा, चाचा एक प्लेट चाट बना दो, मुझे बहुत भूख लगी है। पर चाट तो सारा बिक चुका था, इसीलिए मैं उसे कुछ नहीं दे पाया। और वह बच्चा बहुत भूखा भी लग रहा था। ये तो दुखी होने वाली बात है, लेकिन आप इसमें कर भी क्या सकते हैं? अब चाट तो खत्म हो गई थी। अगर रहती तो आप उसे जरूर खिला देते। अब छोड़ दिए, अगली बार खिला देना। फिर कालू खाना खाकर सो जाता है। फिर अगले दिन सुबह कालू अपने ठेले की सफाई कर रहा था। कितनी देर और लगाओगे? कब से इसे साफ ही किए जा रहे हो। अब रहने भी दो, हो गई वो साफ। इसे तो मैं जी भरकर साफ करूंगा। यही तो एक है जो मुझे कभी धोखा नहीं देती, हमेशा मेरा साथ देती है।
मेरे बुरे वक्त में भी और मेरे अच्छे वक्त में भी। बस अब हो ही गया, थोड़ी देर और। अच्छा ठीक है, समझ गई। मैंने नाश्ता तैयार कर दिया है और टेबल पर रख दिया है। साफ सफाई करके खा लेना। हाँ भाग्यवान, मैं खा लूंगा, तुम चिंता मत करो। जाओ, तुम अपना काम करो। फिर कालू ठेले की साफ सफाई करने के बाद नाश्ता खा लेता है और फिर अपने आलू चाट के ठेले को लेकर बाजार निकल जाता है। बाजार पहुंचकर वह आलू को ठीक करने लग जाता है। आज सारी चाट खत्म नहीं करूंगा, थोड़ी सी चाट बचा लूंगा। कहीं वो बच्चा फिर मिल जाएगा तो उसे खिला दूंगा। कल की तरह निराश नहीं करूंगा उसे। कालू यह मन ही मन बुदबुदा रहा था कि तभी वहां 2 पुलिस वाले आते हैं, जिनमें से एक फूड टेक्नोलॉजिस्ट, खाद्य विशेषज्ञ था और एक इंस्पेक्टर। सुनो सुनो सुनो, इस बाजार में ये कालू कौन है जो आलू चाट का ठेला लगाता है? कहाँ रहता है वो? किसी को मालूम है तो जल्दी बताओ कि कौन है वो कालू। कालू यह सुनता है और हक्का बक्का रह जाता है। पुलिस? यह पुलिस मुझे क्यों ढूंढ रही है? मैंने ऐसा क्या कर दिया? क्या कल मैंने उस बच्चे को चाट नहीं खिलाई थी? कहीं इसलिए तो पुलिस नहीं आई है? नहीं, ऐसा थोड़ी होगा। अच्छा, चलता हूं और देखता हूं कि क्या बात है। जी सर, कहिए। मैं ही हूं वो कालू जो इस बाजार में आलू चाट का ठेला लगाता हूं। तो तुम ही हो वो कालू चाट वाले? देखने से तो नहीं लगते। खैर, उससे हमें क्या? तुम्हारा ठेला कहाँ है? हमें उसकी थोड़ी जांच पड़ताल करनी है। साहब, मेरा ठेला तो उधर है, पर मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया जो आप मेरी तलाशी ले रहे हो। मैं तो एक साधारण सा व्यक्ति हूँ जो रोज अपने ठेले पर आलू चाट बेचता हूँ। वो तो अभी तुरंत मालूम चल जाएगा कि तुम कितने सीधे साधे हो। चलो, अपने ठेले के पास ले चलो हमें। फिर कालू उन दोनों पुलिस वालों को ठेले के पास लाता है। सर, आप चालू कीजिए टेस्टिंग करना और पता लगाइए कि यह कितना सीधा साधा है। फिर वह फूड टेक्नोलॉजिस्ट ठेले पर रखी हर चीज को बारीकी से देखने लगता है और इधर कालू परेशान हो गया था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। सर, इसके हर आलू और हर मसाले जो हैं वो अनहाइजीनिक है। इसका कोई भी इंग्रेडिएंट पॉजिटिव नहीं है, बल्कि सब नेगेटिव ही आ रहे हैं। तो यह लोगों को अनहाइजीनिक खाना खिलाकर बीमार कर रहा है। इसे जल्द से जल्द बंद करवा दीजिए। क्या ऐसी बात है? तो कालू, तुम गिरफ्तार हो। यू आर अंडर अरेस्ट। अब तुम जेल की सलाखों के पीछे नजर आओगे। तुमने लोगों को अनहाइजीनिक खाना खिलाकर बीमार करने की कोशिश की है। चलो, इसे ले चलो। कालू के होश उड़ गए थे और उसके चेहरे पर 12 बज गए थे। साहब, ये सब कैसे? मैंने तो कुछ भी ऐसा नहीं मिलाया जो लोगों को बीमार कर दे। साहब, मैं एक साधारण सा व्यक्ति हूं। मैं भला ऐसा क्यों करूंगा? साहब, आप एक बार अच्छे से देखिए। मैं तो निर्दोष हूं साहब। तुम अब मेरी मशीन पर ही उंगली उठाने लगे। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। सर, ये बहुत तेज है। पहले ये साजिश रचता है और फिर गरीब ईमानदार होने की एक्टिंग कर रहा है। इसे माफ मत कीजिएगा। यह सब कुछ सामने वाला चाट वाला बैठे बैठे देख रहा था। कब से यह कालू चाट वाला और वो दोनों पुलिस वाले तानातानी किए जा रहे हैं। लगता है कुछ तो गड़बड़ हुई है। देखना तो पड्डर डेगा। चलो, आता हूं मैं देखकर। तुम ठेले का ध्यान रखना। फिर यह खन्ना वहां आ जाता है। जी सर, नमस्ते। क्या हुआ है सर? इस कालू ने क्या कर दिया? मैं बहुत देर से देख रहा था कि आप लोग तानातानी कर रहे थे। इसने अपने चाट में सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स, सामग्री, नेगेटिव और कम दाम वाले सामान इस्तेमाल किए हुए हैं। इसके चाट खाने से लोग बीमार तक पड़ी डीडी चल सकते हैं। इसलिए अब और नहीं। चलो चलो, इसे लेकर चलो। मैंने तो इसे कितनी बार समझाया है साहब, पर ये किसी की बात सुने तब ना। ये तो अपनी मनमर्जी का मालिक है। आज दिमाग ठिकाने पर आ जाएगा
जब जेल की सलाखों के पीछे रहेगा तब। फिर दोनों पुलिस वाले कालू को ले जा रहे थे और इधर यह मिस्टर खन्ना खुशी का जश्न मनाने की तैयारी कर रहा था। वे आधे रास्ते ही पहुंचे थे कि तभी पीछे से आवाज आई, रुक जाओ। फिर जैसे ही उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो हवलदार साहब आ रहे थे। रुको, कहाँ भागे जा रहे हो तुम सब? और तुम वर्दी में तो बहुत बढ़िया लग रहे हो। अब जेल यह कालू नहीं बल्कि तुम दोनों जाओगे। हवलदार साहब, आप ये क्या बोल रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ क्या चल रहा है। कृपया करके मुझे बताइए कि ये सब क्या हो रहा है। यहाँ तुम्हें बेवकूफ बनाया जा रहा है। ये दोनों नकली पुलिस वाले हैं। मैं एक शाम बाजार जा रहा था सब्जियां लेने, तभी मैंने तुम दोनों की ओर उस मिस्टर खन्ना की सारी बातें सुन ली थीं। इन दोनों नकली पुलिस वालों और उस फूड टेक्नोलॉजिस्ट का भंडा तो फूट गया था। अब इनके पास पुलिस के सामने सरेंडर करने के अलावा और कोई उपाय नहीं बचा था। मुझे माफ कर दीजिए हवलदार साहब, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हम अब ऐसी गलती दोबारा नहीं करेंगे। हमें उस मिस्टर खन्ना ने पैसे दिए थे और यह सब करने को कहा था ताकि उसके ठेले की बिक्री ज्यादा हो और वह ज्यादा पैसे कमाए। मुझे माफ कर दीजिए। माफी मुझसे नहीं, उस मेहनती और ईमानदार कालू से मांगो जिसे तुमने बेवकूफ बनाया है। अगर मैं यहाँ नहीं आता तो इस भोले कालू के साथ न जा। फिर हवलदार साहब ने तीनों को जेल की सलाखों के पीछे बंद कर दिया और कालू को वहां से छोड़ दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हवलदार साहब। आज अगर आप सही वक्त पर नहीं आते तो पता नहीं मेरा क्या होता। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज से मेरी तरफ से आपके लिए आलू चाट हमेशा के लिए फ्री है। अरे ऐसी बात नहीं है। हम पुलिस वाले ही अगर आम जनता की मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? यह सब तो हमारा फर्ज बनता है। और रही बात फ्री में चाट खिलाने की, तो सोच लो, तुम्हारे ठेले की सारी चाट एक बार में ही खा जाऊंगा मैं। फिर कालू खुशी खुशी वहां से अपने घर आ जाता है और रात भी हो जाती है। कालू अपने घर पहुंचकर लक्ष्मी को सारी बात पूरे विस्तार से बताता है कि वह कैसे आज जेल जाने वाला था और कैसे वह बाल बाल बच गया। भगवान का लाख लाख शुक्र है जी कि आप सही सलामत हैं। और भला हो उस हवलदार साहब का जिसने आपको बचा लिया। नहीं तो आज उस बदमाश मिस्टर खन्ना के चक्कर में तो आप फंस ही गए थे। और फिर कालू और उसकी पत्नी लक्ष्मी खुशी खुशी रहने लगे। अब कालू गांव का इकलौता ऐसा आलू चाट वाला बन गया था जिसके स्वाद की बराबरी कोई नहीं कर सकता था।